नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किंगडम ऑफ इजराइल बना और राजा सोलोमन की मृत्यु के बाद दो हिस्सों में बंट गया। एक समय ऐसा भी आया जब मेसोपोटामिया ने यहूदा राज्य के सभी शहरों को जलाकर खंडरों में बदल दिया, यहूदियों के पहले मंदिर को तोड़ दिया। उस समय यहूदी धर्म खत्म होने की कगार पर था। फिर पर्शियन किंग साइरस ने फिर से यहूदियों को यहूदा राज्य में बसाया। चलिए आपको ले चलते हैं 1100 BC, आज से करीब 3140 वर्ष पहले कनान भूमि, जहां यहूदियों के प्रमुख पैगंबर मोसेस या मूसा ने अपने यहूदी भाइयों को मिस्र की गुलामी की कैद से आजाद कराया। अब इजराइल के 12 कबीले या जनजातियां फिर से एक हो जाते हैं और एक नए राष्ट्र की शुरुआत होती है, जिसको किंगडम ऑफ इजराइल नाम दिया। लगभग 1047 BC में किंगडम ऑफ इजराइल के पहले राजा बने साउल। उस समय कनान क्षेत्र, जिसमें अब किंगडम ऑफ इजराइल बन चुका था, वहां दूसरी प्रवासी जाति या कबीले भी रहते थे, जो लगभग 1500 BC में दूसरे क्षेत्रों से कनान आए थे। इनमें से अधिकतर मिट्टी के बर्तन और युद्ध के लिए हथियार बनाते थे। इनमें एक समुदाय काफी संगठित था और जिसकी संख्या तेजी से बढ़ रही थी, उसका नाम था पलिस्ती। इसी समुदाय से आगे चलकर पलिस्तीन बना। उस समय पलिस्तियों ने राजा साउल के लिए हथियार बनाने से मना कर दिया और कुछ वर्षों बाद दोनों में युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध इजराइल की एला नाम की घाटी में हुआ, जहां एक विशालकाय गोलियत नाम का पलिस्ती राजा साउल को एकल युद्ध की चुनौती देता है और एकल युद्ध से ही परिणाम तय करने के लिए कहता है। साउल इस चुनौती को स्वीकार करने का साहस नहीं कर पाए। फिर साउल ने अपने सैनिकों से कहा कि अगर कोई भी सैनिक इस गोलियत पलिस्ती की चुनौती को स्वीकार करेगा और इसे एकल युद्ध में हरा देगा, तो मैं उसके सभी इजरायली कर माफ कर दूंगा और अपनी बेटी की शादी उससे करूंगा। यह बात सुनकर एक डेविड नाम के बच्चे ने, जो चरवाहा था, गोलियत पलिस्ती की चुनौती स्वीकार कर ली और बिना ढाल और भाले के मैदान में पहुंच गया, जहां डेविड ने अपनी गोफन गुलेल में पत्थर बांधकर गोलियत के माथे पर दे मारा, जिससे गोलियत जमीन पर गिर गया और फिर डेविड ने गोलियत का सर धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद पलिस्ती डरकर भाग गए। इजरायली और पलिस्ती के बीच हमेशा से संघर्ष बने रहे हैं। कुछ वर्षों बाद फिर से पलिस्ती और इजराइल में युद्ध हुआ, जिसमें राजा साउल और उनके 3 पुत्रों की मृत्यु हो गई। उसके बाद करीब 1000 BC में डेविड को किंगडम ऑफ इजराइल का राजा बनाया गया। साउल की बेटी मिकेल समेत राजा डेविड की 8 बीवियां और 18 से अधिक बच्चे थे। डेविड ने अपने शासन में कई युद्ध लड़े और जीते, साथ ही पलिस्ती को भी अपने अधीन कर लिया था। डेविड को महान शासक के तौर पर याद किया जाता है और तीनों ही धर्मों में डेविड महत्वपूर्ण है। यहूदी तो राजा डेविड को पैगंबर मानते हैं। डेविड ने अपने शासन में कई इमारतें बनवाई और साथ ही एक यहूदी मंदिर बनाने की इच्छा थी, जो उनके ईश्वर यहावे को समर्पित होगा। लेकिन उस समय के भविष्यवक्ता नाथन ने ऐसा करने से रोक दिया और कहा, यह महान कार्य तुम्हारे पुत्र द्वारा होगा। डेविड ने अपने सैनिक की विधवा से भी शादी की और लगभग 970 BC में डेविड की मृत्यु के बाद डेविड और उस विधवा के दूसरे पुत्र सोलोमन को किंगडम ऑफ इजराइल का राजा बनाया। जब सोलोमन ने सिंहासन संभाला, उस समय सोलोमन की उम्र महज 15 वर्ष थी। सोलोमन के शासन में इजराइल साम्राज्य ने काफी तरक्की की। इस दौरान सैन्य शक्तियों का विस्तार हुआ, समुद्री जहाजों के बड़े बेड़े बनवाए और भारत समेत अन्य देशों के साथ व्यापार शुरू हुआ। उस समय सोना, चांदी और मोर भारत से मंगाए जाते। सोलोमन को एक उदारवादी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा के तौर पर देखा जाता है। सोलोमन के न्याय को एक प्रसिद्ध कहानी से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि एक बार 2 महिलाएं एक बच्चे पर अपना दावा पेश कर रही थी। तब सोलोमन ने बच्चे को 2 हिस्सों में बांटकर आधा आधा देने का आदेश दिया। यह सुनकर एक महिला ने अपना दावा त्याग दिया। सोलोमन समझ गए कि यही बच्चे की असली मां है, क्योंकि कोई भी मां अपने बच्चे के 2 हिस्से नहीं करा सकती। फिर सोलोमन ने उस औरत को बच्चा दे दिया। आगे चलकर सोलोमन ने यहूदियों का पहला मंदिर, फर्स्ट टेंपल बनवाया और इस मंदिर में उस लकड़ी के बॉक्स को रखा गया, जिसमें एक प्लेट पर यहावे द्वारा मूसा को दिए गए 10 नियम या 10 कमांडमेंट्स लिखे थे, जिनको सभी यहूदियों को मानना होगा। ऐसा ईश्वर यहावे का आदेश था। ये 10 नियम यहूदियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मंदिर में जिस जगह इस बॉक्स को रखा गया, उसको यहूदी लोग होली ऑफ होलीज, पवित्र में भी सबसे पवित्र मानते हैं। वहां सभी को जाने की अनुमति नहीं थी।
फर्स्ट टेंपल उसी जगह बना था जहां आज के समय में टेंपल माउंट है। यही कारण है कि टेंपल माउंट यहूदियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और यहूदी लोग ऐसा भी मानते हैं कि राजा सोलोमन इसी जगह बैठकर न्याय करते थे जहां आज के समय में टेंपल माउंट पर डोम ऑफ द चेन बना है। राजा सोलोमन ने अपने शासन में कई इमारतें बनवाई और साथ ही जेरूसलम शहर की सुरक्षा के लिए 3 बड़ी दीवारें भी बनवाई। सोलोमन सभी राजाओं में यहूदियों के लिए सबसे अधिक महत्व रखते हैं। इन्हें यहूदी 48 पैगंबरों में से एक मानते हैं। ईसाई धर्म में भी इनका बहुत महत्व है। आगे चलकर सोलोमन ने हिब्रू बाइबल की 3 किताबें लिखी, जिनमें से एक है मिशलई नीतिवाचक की पुस्तक, दूसरी है कोहेलेट आत्मचिंतन की पुस्तक और तीसरी है शीहा शिरिन गीतों का गीत। लगभग 931 बीसी में सोलोमन की मृत्यु के बाद सोलोमन का पुत्र रहोबियोम इजराइल का उत्तराधिकारी बना। रहोबियोम के राजा बनते ही जेरोबोअम नाम का एक विद्रोही जो राजा सोलोमन के शासन के समय भागकर मिस्र चला गया था, वो वापस आ गया और अपना एक प्रतिनिधि दल इजरायली कर को कम करने के लिए राजा के पास भेजा। राजा ने इसे स्वीकार नहीं किया। फिर 10 इजरायली कबीलों ने अपने आप को किंगडम ऑफ इजराइल से अलग कर लिया, जिसके बाद किंगडम ऑफ इजराइल 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा साउथ का जिसमें 2 कबीले शामिल थे, इसको यहूदा राज्य कहा। दूसरा हिस्सा नॉर्थ का जिसमें 10 कबीले शामिल थे, जिसको इजराइल राज्य कहा। यहूदा की राजधानी बनी जेरूसलम जहां रहोबियोम का शासन था, जबकि इजराइल की राजधानी बनी समरिया जिस पर जेरोबोअम का शासन था। इन दोनों राज्यों के बीच लगातार संघर्ष बना रहा जिसमें लाखों सैनिक मारे गए। ये दोनों राज्य फिर से कभी एक नहीं हो पाए। लगभग 722 बीसी में असीरियन राजा ने इजराइल पर कब्जा कर लिया और 30,000 से अधिक इजरायली सैनिकों को गुलाम बनाकर असीरिया भेज दिया। इस युद्ध में हजारों इजरायली मारे गए और जो बचे उन्होंने भागकर दूसरे राज्यों में शरण ले ली। ये कबीले ना तो फिर कभी संगठित होकर वापस आए और न ही अपने धर्म को बचा पाए। इन्होंने जिन राज्यों में शरण ली, धीरे धीरे उन्हीं की धार्मिक मान्यताओं को मानने लगे और अपना राज्य समझने लगे। अब यहूदियों का एक ही राज्य बचा था, यहूदा, जहां यहूदी धर्म और उसकी मान्यताएं जीवित थी। जिसके बाद कई राजाओं ने कब्जा किया और यहूदियों को अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा और फिर दूसरे राजाओं ने यहूदा पर कब्जा कर यहूदियों को वापस आने की अनुमति भी दी और कई बार यहूदियों ने भी विद्रोह कर अपना राज्य वापस लिया। अब वे समय नजदीक था जब यहूदियों को सबसे बड़े अत्याचार को सहन करना था। लगभग 587 बीसी में मेसोपोटामिया साम्राज्य ने यहूदा पर आक्रमण कर दिया और यहूदा राज्य के सभी शहरों को नष्ट कर दिया, उन्हें आग लगाकर खंडरों में बदल दिया। यहूदियों के अकेले और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल फर्स्ट टेंपल को पूरी तरह नष्ट कर दिया, मानो पूरा यहूदा राज्य खत्म हो गया हो। बड़ी संख्या में यहूदी मारे गए और करीब 25% यहूदियों को गुलाम बनाकर बेबीलोन राज्य भेज दिया और बड़ी संख्या में यहूदियों का पलायन हुआ। उस समय कुछ यहूदी भागकर भारत पहुंचे जो आज के समय भारत में रह रहे यहूदियों के ही वंशज थे। बहुत से यहूदी भूख से मर गए और कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद केवल 10% यहूदी ही यहूदा राज्य में बचे, मानो यहूदी धर्म अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया हो। फिर लगभग 539 बीसी में पर्शियन किंग साइरस ने, जिसको ग्रेट किंग साइरस भी कहते हैं, बेबीलोनिया पर आक्रमण कर दिया, जिसमें बड़ी संख्या में बेबीलोनिया के सैनिक मारे गए। यह युद्ध बेबीलोनिया साम्राज्य को उसके अंत की ओर ले गया। धीरे धीरे बेबीलोनिया साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो गया। पर्शियन किंग साइरस ने फिर से यहूदियों को वापस लाने के लिए प्रोत्साहित किया और जो यहूदी दूसरे राज्य जैसे बेबीलोन में गुलामों की तरह कैद थे, उन्हें छुड़ाकर वापस यहूदा राज्य में बसाया। एक बार फिर यहूदियों ने खुली हवा में सांस ली, क्योंकि जब यहूदियों ने जान बचाकर दूसरे राज्यों में शरण ली तो उन्हें गुलामों की तरह रखा गया और बहुत अत्याचार हुए। अब पर्शियन किंग साइरस ने फिर से यहूदी धर्म के लिए मान्यता दे दी जो बेबीलोन साम्राज्य में छीन ली गई थी और उन्हें फिर से अपना मंदिर बनाने की अनुमति दी। करीब 516 बीसी में दूसरा मंदिर सेकंड टेंपल बनाया गया। अब मानो यहूदी धर्म की पुनर्स्थापना हुई हो और इसीलिए यहूदियों और ईसाइयों में किंग साइरस की बहुत महत्ता है। ऐसा कहा जाता है कि 320 बीसी में सिकंदर के सेनापति ने यहूदी राज्य पर कब्जा कर लिया। फिर कुछ वर्षों बाद यूनान का राज्य भी रहा और 142 बीसी में यहूदी सेनापति साइमन ने यूनानियों को हराकर यहूदा राज्य से बाहर निकाल दिया। 63 बीसी तक यहूदियों का ही राज्य रहा। अब वह समय नजदीक था जब ईसा मसीह का जन्म होगा और महज 33 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु के बाद नए ईसाई धर्म का जन्म होगा। साथ ही यहूदियों के सबसे बड़े संघर्ष की शुरुआत होगी। जल्द मिलते हैं इन्हीं सभी घटनाओं के साथ अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए
और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए।